राधे राधे। श्री हरिवंश। भक्त गजराज अर्थात गजेंद्र मोक्ष की कथा। बहुत समय पहले त्रिकुट पर्वत पर हाथियों का राजा गजराज रहता था। वह अपनी रानियों और परिवार सहित एक सुंदर झील में स्नान करने आया। झील में कमल तोड़ते समय अचानक एक भयानक मगर अर्थात ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। गजराज ने पूरी शक्ति लगा दी मगर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। समय बीतता गया, हाथी थक गया, उसकी शक्ति क्षीण हो गई। कई हजारों वर्षों तक ये लड़ाई चली थी, जैसा कि हमें महाराज जी कथा में सुनाते हैं और यह भी बताते हैं कि जब आपका मन कथा सुनने में लगने लग जाए, समझ जाना भगवत मार्ग की ओर आप निकल पड़े हैं। इसलिए जब भी आपको कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो तो आप उस कथा को अवश्य सुने। तभी गजराज ने आर्त स्वर में पुकारा, हे नारायण, मैं असहाय हूँ, मेरी रक्षा करो। उसने अपने सूंड में एक कमल लिया और भगवान को अर्पित कर दिया। भगवान का प्रकट होना, गजराज की पुकार सुनते ही भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर आए और अपने सुदर्शन चक्र से मगर का वध कर दिया। जो मगरमच्छ था उसका वध कर दिया। गजराज मुक्त हो गया। अब इस बात का रहस्य क्या है? इसका रहस्य क्या है वो हम जानते हैं। वास्तव में वह मगर एक शापित गंधर्व था पूर्व जन्म में और गजराज एक शापित राजा। आप देखिए पूर्व जन्म के जो कर्म है वो हमें किस प्रकार नए जन्म में हमें आके प्रभावित करते हैं। भगवान की कृपा से दोनों को मुक्ति मिली क्योंकि उन्होंने पहले भजन किया था। इससे हमें सीख क्या मिलती है कि संकट के समय जब सारे सहारे छूट जाते हैं तब ईश्वर ही सच्चे सहायक होते हैं। क्योंकि जब जो गजराज थे उन्होंने अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को, अपने मित्रों को, सभी को पुकार लगाई, परंतु सब ने प्रयास किया, कोई काम नहीं आया। आखिरकार भगवान ही आए जिन्होंने मुक्ति दी। सच्चे मन से पुकारो तो भगवान तुरंत आ जाते हैं और ये वास्तविक बात है। महाराज भी यही बात कहते हैं कि आप हृदय से पुकारिए। सब कुछ संसार का 1 मिनट के लिए अगर आप त्याग करते हैं तो भगवान आपके सामने खड़े हैं। अब अगर आपको अगली कथा होगी वो है भक्त शबरी माता की, जिन्होंने राम जी को जूठे बैर खिलाए और राम ने उन्हें प्रेम से स्वीकार किया। तो आप बताइए, क्या मैं आपको अगली कथा शबरी माता की भी सुनाऊं? यदि हाँ तो आप कमेंट में हाँ लिखिए और राधे राधे भी। जय जय श्री राम।